सीएम फेस की अटकलों के बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बीएसटीवी की खबर पर मुहर लगी है। नरेंद्र सिंह तोमर ने मंत्री पद छोड़ा है, जहां आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कल सांसद के पद से इस्तीफा दिया था और आज मंत्री के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आपको बताते चले, मुरैना की दिमनी विधानसभा से उन्होंने चुनाव लड़ा था, वहां से वर्तमान में वो विधायक हैं और ऐसे में अब उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। और इसी पर चर्चा के लिए स्टेट एडिटर शरद श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद जी, जिस तरह से देख रहे हैं, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंत्री पद से आज इस्तीफा दे दिया है, बीजेपी के लिहाज से देखें तो क्या संकेत? देखिए, संकेत का अनुमान लगा पाना कृतिका थोड़ा सा मुश्किल अभी है, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि इन नेताओं की जो भूमिका है वो अब मध्य प्रदेश में तय होगी। देखिए, बीएसटीवी ने कल ही इस बात के संकेत दे दिए थे और इस खबर को पुख्ता तौर पर भी दिखाया था कि जो सांसद हैं उन्होंने तो इस्तीफे दिए थे, वो सार्वजनिक हो गया, लेकिन उनके बाद जो मंत्री थे प्रहलाद पटेल और नरेंद्र सिंह तोमर, दो जो मंत्री पद पे थे सेंटर में, वो भी अपने पद से इस्तीफा देंगे। तो उनमें से नरेंद्र सिंह तोमर ने आज अपने पद से, यानी कि जो केंद्रीय कृषि मंत्री वो फिलहाल थे, उससे उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब अगर संकेतों की बात है तो अगर हम राजनीतिक घटनाक्रमों को जोड़ें, और राजनीतिक घटनाक्रम बहुत कुछ जो कहानी है राजनीति में बयां कर देते हैं अगर उनको एक दूसरे से जोड़ के देखा जाए। कल जितने भी सांसद जिन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, न केवल मध्य प्रदेश बल्कि राजस्थान में भी या छत्तीसगढ़ में भी, उन सभी ने अपने अपने पदों से इस्तीफे दिए। तो एक संकेत ये स्पष्ट हो गया कि अब इन नेताओं की जो जिम्मेदारियां हैं वो मध्य प्रदेश, वो उनके राज्यों में तय होंगी। अब दूसरी बात ये हुई कि मध्य प्रदेश में 7 सांसद चुनाव लड़े थे, उनमें से 2 चुनाव हार गए। तो जो 5 सांसद हैं जिन्होंने इस्तीफे दिए हैं, उनकी भूमिकाएं क्या होंगी? उनमें भी अगर हम देखें तो जो बड़े चेहरे हैं जिन्हें हम सीएम फेस की रेस में मान रहे हैं, मसलन नरेंद्र सिंह तोमर की, जैसा आपने कहा, प्रहलाद पटेल का भी एक नाम है, राकेश सिंह का भी एक नाम है जो सांसद हैं, और कैलाश विजयवर्गीय भी इस रेस में शामिल हैं, हालांकि वो सांसद नहीं, राष्ट्रीय महासचिव हैं। तो अगर वो अपने अपने पद छोड़ रहे हैं सांसद का वहां पे और मंत्री पद भी छोड़ रहे हैं, तो एक बात तो बिल्कुल तय है कि उनकी जो भूमिकाएं हैं वो मध्य प्रदेश में तय होंगी। मध्य प्रदेश में क्या भूमिका होगी, अब इस पर जो है संशय है। हालांकि आज दिल्ली में बीजेपी की जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है वो हुई है, संभवतः मध्य प्रदेश के लिए भी जो पर्यवेक्षक हैं वो नियुक्त किए गए हैं और उनके नाम भी सामने आएंगे, फिर वो यहाँ आएंगे और विधायक दल की जो बैठक है वो होगी। तो आधिकारिक तौर पर जो प्रक्रिया है पूरी होने के बाद ये नाम सामने आ जाएगा कि कौन जो है अगला मुख्यमंत्री होगा। लेकिन अभी भी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम अभी भी इस रेस में सबसे आगे है, लेकिन बाकी नाम जो है वो दावेदारी में है। तो नरेंद्र सिंह तोमर या बाकी जो सांसद हैं जिनके साथ में ये घटनाक्रम जुड़ रहे हैं, वो इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी राजनीतिक तौर पर बड़ा उलटफेर करने वाली है। बिल्कुल सर, चूंकि बीजेपी को लेकर हमेशा कहा ही जाता है कि चौंकाने वाला फैसला अंत तक बीजेपी का रहता है, लेकिन क्या माना जाए, बात नरेंद्र सिंह तोमर को लेकर ही यदि हम करें तो प्रबल दावेदार वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और जब उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है तो क्या कोई वैकल्पिक तौर पर उनका नाम भी प्रबल दावेदारी में ही माना जाए, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का नाम तो आगे है ही, लेकिन जब मंत्री पद से इस्तीफा दिया, ये तो तय है कि मध्य प्रदेश में भूमिका अहम रहेगी, लेकिन क्या सीएम फेस के लिए भी प्रबल नरेंद्र सिंह तोमर ही माने जा रहे हैं? देखिए, दावेदारों में तो नाम है, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन्हीं का नाम है ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी अपने फैसलों से चौंकाती आई है तो उसमें अनुमान लगा पाना पत्रकारों के लिए कृतिका थोड़ा सा मुश्किल होता है कि क्या वाकई में यही होगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है जो बात आप कह रही हैं बार बार, और हम भी उस बात को दोहरा रहे हैं कि अगर वो मंत्री पद छोड़ रहे हैं, सांसद ही छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो विधायक रहेंगे, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। और जब विधायक रहेंगे तो फिर मध्य प्रदेश में ही रहेंगे, क्योंकि वो मध्य प्रदेश से आते हैं, और जो बाकी के सांसद जिन राज्यों से आते हों वो वहां पर रहेंगे। हालांकि इससे पहले हम गुजरात में भी इस तरीके का प्रयोग बीजेपी का देख चुके हैं, तो ये बात तो बिल्कुल तय है। लेकिन इसमें एक चीज और स्पष्ट होती हुई दिखाई देती है कि जब इन नेताओं को राज्यों में शिफ्ट किया जा रहा है उनके, तो फिर जो पद वहां खाली हो रहे हैं, यानी कि सेंट्रल में खाली हो रहे हैं, तो संभव है कि जो आने वाला लोकसभा का चुनाव है उससे पहले केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी कोई फेरबदल, बड़ा फेरबदल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं और कुछ और नए चेहरों को उसमें एडजस्ट किया जा सकता है, जिसमें से मध्य प्रदेश के भी कुछ
चेहरे शामिल हो सकते हैं, क्योंकि खबर एक ये भी आ रही है, मैं आपको कृतिका बता दूं कि जो प्रहलाद पटेल हैं उन्होंने भी अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। ये भी एक बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। तो इन दोनों ने अपने अपने जो मंत्री पद हैं वो छोड़ दिए हैं। तो एक तो बात ये कि यहाँ सक्रिय होंगे, और जो 2 मंत्री पद खाली हो रहे हैं वहां पर किन चेहरों को एडजस्ट किया जाएगा, क्या वो चेहरे मध्य प्रदेश से ही होंगे या किसी और स्टेट से हो सकते हैं। वैसे आमतौर पर क्योंकि कोटे के तौर पर देखा जाता है, सेंट्रल मिनिस्टर में नाम के मध्य प्रदेश के कोटे में 2 या 3 नाम गए हैं या किसी अन्य स्टेट में, तो फिर संभव है कि यहीं से कुछ नए चेहरे दिल्ली जाएंगे, और दिल्ली के जो चेहरे हैं उनके मध्य प्रदेश आने के संकेत स्पष्ट तौर पर मिल गए हैं। उनकी भूमिकाएं क्या होंगी, बस इसका इंतजार बाकी है। बिल्कुल सर, लेकिन बतौर पत्रकार आप इसे किस तरह से देख पा रहे हैं कि जिस तरह से हमने देखा जैसे ही जब नतीजे आए तो तमाम दिग्गज नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ये भी बोल रहे हैं कि मैं सीएम का दावेदार भी नहीं हूं, और वो दिल्ली नहीं पहुंचे हैं, बाकी मंत्री दिल्ली में डटे हुए हैं। देखिए, इसमें एक चीज देखना होगा कृतिका कि अभी जो सत्र है पार्लियामेंट का वो भी चल रहा है, तो जिस वजह से जो सांसद हैं उनकी मजबूरी भी हो जाती है, और मंत्रियां खास तौर से तो उनको तो सदन में जवाब भी देना होता है क्योंकि वो उस डिपार्टमेंट में होते हैं, और जो मंत्री होते हैं वही जो प्रश्न लगाए जाते हैं उनके विभागों से संबंधित तो जवाब देने के लिए अधिकृत होते हैं। तो एक तो ये नजरिया है देखने का कि वो उनका वहां रहना जरूरी भी है, बजाय इसके कि वो लॉबिंग करने के लिए गए हैं। लेकिन क्योंकि ये चुनाव निपटे हैं और मुख्यमंत्री का चेहरा तय होना है, फिर मंत्रिमंडल तय होना है, तो वो नेता दिल्ली में रहें और इन मुद्दों पर चर्चा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। इस वजह से ये कहा जाता है कि वो वहां पर सक्रिय हैं या केंद्रीय नेताओं से मिल रहे हैं। जहां तक बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की है, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है। उनका 2 दिन पहले ही एक बयान सामने आया था जिसमें उनसे ये पूछा गया था कि आप भी दिल्ली जाएंगे, तो उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूं। अब दिल्ली नहीं जा रहा हूं, इसके भी 2 मायने या 2 नजरिए इनके इस बयान के देखने के कृतिका हो सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बड़े कद के नेता हैं और बहुत सोची समझी जो राजनीति है, रणनीति है, वो करते हैं और बनाते भी हैं। तो उनका एक कहना कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, तो एक बात तो ये स्पष्ट करता है कि वो दिल्ली में मुख्यमंत्री पद के लिए लॉबिंग करने या नेताओं से मिलने नहीं जाएंगे। दूसरी बात, उनके इस बयान के संकेत ये भी मिलते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, यानी कि अगर उनकी भूमिका अगर 1% ये मान लिया जाए कि वो मुख्यमंत्री नहीं कोई दूसरे चेहरे मुख्यमंत्री होगा, तो फिर वो अपनी भूमिका दिल्ली में नहीं देखना चाहते, ऐसा उनके बयान से एक संकेत। तो 2 संकेत हैं उनके बयानों के, लेकिन वो वाकई में क्या होगा ये तो जो बीजेपी का केंद्रीय आला कमान है वही तय करेगा कि किसकी क्या भूमिका होगी। तो बस इंतजार करना होगा। आज संसदीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो बैठक है, जैसा मैंने कहा कि हो गई है, सुबह में करीब 9:30 बजे वो बैठक होनी थी। अब पर्यवेक्षक तय हो गए होंगे और पर्यवेक्षक होंगे, तो फिर जो विधायक दल की बैठक है, जैसे औपचारिकता के तौर पर एक तरीके से देखा जाता है, क्योंकि नाम तो दिल्ली से तय हो जाते हैं, ऐसा आमतौर पर कहा जाता है, तो फिर देखना होगा कि किसके बयान के कितने मायने निकलते हैं। बिल्कुल सर, लेकिन ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि सीएम फेस के लिए तो संशय की स्थिति है ही, वो जल्द ही उसका भी निष्कर्ष निकल आएगा, लेकिन उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की तरह 2 उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में भी होंगे। चूंकि तमाम दिग्गज नेता चुनाव जीत के आए हैं, तो उन्हें क्या कहीं एडजस्ट करने की भी बात है? जी कृतिका, आप अपना प्रश्न एक बार से दोहराइए। सर, जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, चूंकि दिग्गज नेता चुनाव जीत के आए हैं, तो क्या एडजस्ट किया जाएगा उन्हें? देखिए, अभी ये राजनीतिक गलियारों में अटकलें हैं कि ऐसा हो सकता है। एक फॉर्मूला तलाशा जा रहा है, और उसका फॉर्मूला इसलिए भी तलाशा जा रहा है कृतिका, न केवल मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ के बारे में भी ये बात कही जा रही है। उसके होने की 2-3 वजह हैं। एक तो ये कि 2-3 ऑप्शन पर विचार करते हैं। एक विचार कि मान लीजिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री के पद पर कंटिन्यू करेंगे, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह, ये लगभग समान कद के नेता हैं। तो अगर ये नेता जिन्होंने सांसदी छोड़ दी है, तो वो मध्य प्रदेश में एक्टिव होंगे। अब अगर मध्य प्रदेश में एक्टिव होंगे, तो फिर उनकी भूमिका अगर मुख्यमंत्री नहीं होती, जैसा मैंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, ऑप्शन 1 ये मान लेते हैं, तो क्या ये जो नेता हैं वो होम मिनिस्टर होंगे, क्या वो नगरीय प्रशासन मंत्री होंगे, क्या वो पीडब्ल्यूडी मंत्री होंगे, या किसी दूसरे विभाग के मंत्री होंगे? तो क्या ये जो कैबिनेट है, ऐसी कैबिनेट की कोई परिकल्पना या कल्पना कहें मध्य प्रदेश में की जा सकती है? तो फिर ये जो डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला है, उस पर चर्चा
शुरू होती है, और वो इसलिए शुरू होती है क्योंकि बड़े कद के नेता हैं, तो उनको एडजस्ट करने के लिए हो सकता है कि 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएं, लेकिन ऐसी कोई पुख्ता जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। और इसी में अगर मैं ये कहूं कि ऑप्शन बी भी मान लेते हैं कि मान लीजिए नरेंद्र सिंह तोमर मुख्यमंत्री होते हैं, तो फिर उनके साथ में 2 और जो चेहरे जो मैंने गिनाए, राकेश सिंह की बात करें, एक नाम बीडी शर्मा का भी चल रहा है मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर, हालांकि वो इस बात से इनकार कर चुके हैं। तो अगर उनकी बात कोई मान लेते हैं कि जो इनकार उन्होंने किया है, तो बाकी की जो कैलाश विजयवर्गीय हों या प्रहलाद पटेल हों, उनकी भूमिकाएं हम मंत्री पद में किस स्तर पर देखेंगे, बिल्कुल सर, यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही चौंकाने वाले फैसले लेती है, तो अभी इंतजार ही करना बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए।